दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, कुछ किताबों में पढ़ा होगा, कुछ सोशल मीडिया से जाना होगा और कुछ अपने बुजुर्गों से सुना होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सच को उजागर करने वाले हैं जिसे जानकर आपका सीना गर्व से भर जाएगा और आंखों में चमक आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब ने बहुजन समाज को एक ऐसी चाबी दी थी, एक ऐसी मास्टर चाबी जिसके सहारे हमारी किस्मत बदल सकती है, हमारी जंजीरें टूट सकती है और हमारी आने वाली पीढ़ियां बराबरी की दुनिया देख सकती है। आज हम आपको उसी रहस्य के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उस चाबी तक पहुंचने से पहले हमें बाबा साहब के संघर्ष और उनके विचारों को समझना होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज की आवाज बची रहेगी और भी बुलंद होकर दुनिया तक पहुंचे, तो हमारे चैनल अंबेडकर साहिब 678 को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह उस रहस्यमयी चाबी की तलाश में जिसे बाबा साहब ने बहुजन समाज के हाथों में सौंपा था। दोस्तों, बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने बहुजन समाज को एक ऐसी चाबी का नाम लिया था, एक ऐसी मास्टर चाबी जिसके सहारे हर ताला तोड़ सकता था, हर बंद दरवाजा खोल सकता था और किस्मत की दिशा बदल सकती थी। लेकिन उस चाबी तक पहुंचने से पहले समझना जरूरी है कि बाबा साहब ने नींद कैसे बनाई। सोचिए जरा, वह दौर जब एक पूरी कौम को पढ़ने से रोका गया, स्कूलों और मंदिरों से बाहर धकेल दिया गया, यहाँ तक कि पानी छूने का हक छीन लिया गया। ऐसे माहौल में सबसे पहली जरूरत थी शिक्षा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि शिक्षा इंसान की आंखें खोलती है। जिसे पढ़ना लिखना आता है वही जान पाता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन सिर्फ शिक्षा ही काफी नहीं थी, क्योंकि अकेला पढ़ा लिखा आदमी व्यवस्था को नहीं बदल सकता। इसलिए बाबा साहब ने दूसरा मंत्र दिया, संगठन। जब समाज बिखरा होता है तो उसकी आवाज दब जाती है, लेकिन जब वही समाज संगठित होता है तो उसकी गूंज सत्ता के गलियारों तक सुनाई देती है। और इसके बाद आता है तीसरा स्तंभ, संघर्ष। साहब ने स्पष्ट कहा था, अगर तुम संघर्ष नहीं करोगे तो कोई तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देगा, क्योंकि दुनिया में अधिकार मांगने से नहीं, संघर्ष करने से मिलते हैं। शिक्षा, संगठन और संघर्ष, ये तीनों मिलकर नियम बने जिस पर एक नई इमारत खड़ी की जानी थी। लेकिन यह सब किसी एक बड़े मकसद के लिए था, उस चाबी को अपने हाथ में लेने के लिए जिसके बिना बाकी सब अधूरा रह जाता। बाबा साहब बार बार कहते हैं, अगर यह चाबी तुम्हारे हाथ में नहीं होगी तो तुम्हारे अधिकार सिर्फ किताबों के पन्नों में बंद रहेंगे और तुम्हारा संघर्ष इतिहास के कोनों में खो जाएगा। यही थी जिसके ऊपर उस चाबी का राज टिका हुआ है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी समाज ने अन्याय की जंजीरें तोड़ी है तो उसके पीछे एक ऐसी ताकत रही है जिसने सब कुछ बदल दिया। बाबा साहब ने भी बहुजन समाज को उसी ताकत की ओर इशारा किया। वह कहते थे, अगर यह तुम्हारे पास नहीं है तो बाकी सब व्यर्थ है। चाहे तुम्हारे पास शिक्षा हो, चाहे संगठन हो, चाहे संघर्ष की आग हो, सब अधूरा रह जाएगा। उनकी यह बात आज भी दिल को झकझोर देती है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा, अगर यह चीज तुम्हारे हाथ में होगी तो हर दरवाजा खुलेगा, लेकिन अगर यह किसी और के पास होगी तो वही दरवाजा खुलेगा जो उनके हित में होगा, तुम्हारे लिए नहीं। सोची दोस्तों, कैसा होगा वह राज जिसके बिना सब कुछ बेकार है? कैसी होगी वह चाबी जिसे हाथ में लेकर एक पूरा समाज अपनी तकदीर लिख सकता है? बाबा साहब की बातों से साफ था, यह चाबी साधारण नहीं थी। यह सिर्फ किसी एक परिवार या व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज की मुक्ति की कुंजी थी। इसीलिए उन्होंने बार बार चेताया, अगर यह तुम्हारे हाथ से निकल गई तो तुम भावी पीढ़ियां हमेशा बेड़ियों में जकड़ी रहेंगी। यह थी उस चाबी की झलक जिसे बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बना दिया था। दोस्तों, अब वह सच सुनिए जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल पावर मास्टर की बायो एच यू कैन ओपन एनी लॉक अप स्लेवरी, यानी राजनीतिक शक्ति ही वह मास्टर चाबी है जिससे गुलामी के हड़ताल को खोला जा सकता है। अब समझे, शिक्षा से चेतना आती है, संगठन से ताकत बनती है, संघर्ष साहस मिलता है, लेकिन असली फैसले करने का अधिकार केवल सत्ता से आता है। अगर सत्ता आपके हाथ में है तो आपके अधिकार सुरक्षित है, अगर सत्ता आपके हाथ से बाहर है तो आपके अधिकार सिर्फ कागज के पन्नों में लिखे जाते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने हमें चेताया था, सत्ता के बिना तुम हमेशा दूसरों के रहमोकरम पर निर्भर रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि लोकतंत्र में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है वोट। वोट वह हथियार है जिससे बहुजन समाज अपनी चाबी अपने हाथों में रख सकता है, और जब यह चाबी हमारे हाथ में होगी तो कोई भी दरवाजा हमारे लिए बंद नहीं रह जाएगा। यही कारण था कि बाबा साहब ने राजनीतिक शक्ति को बहुत समाज के मास्टर चाबी कहा, क्योंकि वही चाबी है जो हजारों साल की बेड़ियों को तोड़ सकती है और बराबरी की नई सुबह ला सकती है। दोस्तों, अब सवाल सीधा है, क्या वह मास्टर चाबी आज हमारे हाथ में है? क्या हम उस राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल अपनी मुक्ति के लिए कर रहे हैं, या फिर वह चाबी आज भी किसी और के हाथ में है? हम सब जानते हैं बहुजन समाज की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता। अगर सत्ता किसी और के हाथ में है तो फैसले भी वही लेंगे और नतीजे भी उनके पक्ष में होंगे। याद रखिए, बाबा साहब ने चेताया था कि अगर यह चाबी तुम्हारे हाथ से निकल गई तो तुम्हारे अधिकार किताबों में कार्यरत रहेंगे और तुम्हारा संघर्ष कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी ताकत को पहचाने, बोर्ड को सिर्फ एक औपचारिकता ना समझें। यह वही हथियार है जिसे हम सत्ता की चाबी अपने हाथों में रख सकते। दोस्तों, यह सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं है, यह हमारे बच्चों की शिक्षा का सवाल है, हमारी बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, हमारे खेत, हमारे रोजगार और हमारी इज्जत का सवाल है। आज अगर हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, जब बाबा साहब ने हमें मास्टर चाबी थमा दी थी तो हमने उसे संभाला क्यों नहीं? तो आओ बाबा साहब के संदेश को याद रखो। पॉलिटिकल पावर इस मास्टर की, और जब यह चाबी बहुजन समाज के हाथ में होगी तभी टूटेंगी बेड़ियां, तभी बदलेगी तकदीर और तभी आएगा बराबरी का असली सबेरा। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सच यही है कि बहुजन समाज, जिसकी संख्या करोड़ों में है, सत्ता की मार चर्चा भी होते हुए भी आज उस चाबी से हाथ धो रहा है। क्यों? क्योंकि हम बढ़ गए हैं। कोई इस पार्टी के साथ, कोई उस पार्टी के साथ, कोई लाल झंडा उठाए, कोई हरा, कोई भगवा, और नतीजा यह हुआ कि हमारी अपनी ताकत कमजोर हो गई। सोचिए, जिस समाज ने बाबा साहब को जन्म दिया वही समाज आज सत्ता की दहलीज पर खड़ा होकर भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। हम अपनी ताकत दूसरों को सौंप देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वे हमारे लिए दरवाजा खोल देंगे, लेकिन इतिहास गवाह है, जिसके हाथ में चाबी होती है दरवाजा भी वही खोलता है, और वह दरवाजा हमेशा उसके हित में खुलता है, तुम्हारे लिए नहीं। बहुजन समाज के भाइयों बहनों, आज अगर हम इसी तरह बढ़ते रहे तो हमारी हालत हमेशा बनी रहेगी। वोट हमारा, सत्ता किसी और की, संघर्ष हमारा, लाभ किसी और का, आवाज हमारी, फैसला किसी और का। याद रखो, यह रास्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा। अब वक्त है जागने का, अब वक्त है एकजुट होने का, अब वक्त है यह तय करने का कि हमारी चाबी अब किसी और के हाथों में नहीं जाएगी।